नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का दौड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात डीडवाना विधायक श्रीमान चेतन जी डूडी के साथ। स्वागत करता हूं आपका दौड़ान साथ साथ के मंच पे। सर, सबसे पहले हम वर्तमान घटनाक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। सर, अभी अलवर में जो घटना हुई, बड़ी दरिंदगी हुई वहाँ पे। सर, अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, बहुत ही हैवानियत भरा ये कृत्य था और मैं ये मानता हूँ कि पुलिस को इसमें तत्परता दिखाते हुए जिसने भी ये कुकृत्य किया उनको गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो इसके अंदर मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है, उस मासूम बच्ची के साथ है और मैं ये चाहता हूँ निजी तौर पर, और सभी लोग यही चाहते होंगे, जितने भी लोग जो चिंतन करते हैं, जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनको जितना सख्ताई से हम लोग उनको सज़ा दे सकें वो हमें देनी चाहिए। सर, राजस्थान जो कभी शांत प्रदेश हुआ करता था, सर वर्तमान में अपराधों की श्रेणी में नंबर 1 पे है। सर, क्या सरकार की उदासीन रवैये की वजह से सर ये कुछ? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो पीछे भाजपा की सरकार थी, उस दौरान कुछ ऐसे लोगों का यहाँ जमावड़ा हो गया, कुछ ऐसे लोग पनपने लगे थे जो कि आप लोग देखेंगे अलग अलग जगह पे, चाहे हमारे शेखावाटी से जुड़ा हुआ जो बेल्ट है मारवाड़ का, इसमें देखेंगे यहाँ पे कुछ लोग बदमाश किस्म के लोगों का पनपना चालू हो गया था। लेकिन पीछे कुछ समय से इन लोगों का खात्मा किया गया, सफाया किया गया और इस तरह के जो एक समाज के अंदर गलत काम करने वाले लोगों का जो बढ़ोतरी हुई थी, ये पीछे कुछ समय से आप देख रहे हो कमी आई है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे भी एक वक्त में अशांति का माहौल हो गया था, लेकिन आजकल आप वहाँ देखेंगे जिस चीज़ के लिए राजस्थान या हमारा क्षेत्र जाना जाता था, शांति के लिए, यहाँ के लोग एक साथ रहते हैं, शांति से रहते हैं, वो फिर से हमें देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान की सरकार की उदासीनता मैं नहीं मानता कि ऐसी है कि भाई सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर समाज में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को ये तय करना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव है उसको ये तय करना चाहिए कि इस टाइप के लोगों को हम लोग बढ़ने ना दें और उनको तुरंत प्रभाव से रोकें और उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर, अभी ये जो मामला हुआ अलवर में, उसमें सर भाजपा वाले आपकी सरकार को दोष दे रहे हैं, कई कहते हैं कि कोस रहे हैं आपको, और हाथरस में जो हुआ उस पर आप ऐसा कर रहे थे। तो क्या ये मुद्दे भी उचित है राजनीति करने के लिए? देखिए, जो भी राजनीति करेंगे उनका काम है और वो लोग कहीं पे भी कोई चीज़ है तो उसको उठाएंगे और ये ज़रूरी है कि हम लोग बात रखें। लेकिन हमें बात रखने के साथ साथ ये भी समझना है कि ये इस तरह के जो लोग होते हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जो मानसिक बुरी दशा को दिखाते हैं, तो उनको पकड़ने में तत्परता भी करनी है, सरकार को संवेदना भी दिखानी है जिस परिवार के प्रति ऐसा हो। लेकिन फिर भी मैं ये गंभीरता से मानता हूँ कि इसमें राजनीति नहीं करते हुए ये बात ज़रूर है कि चाहे कोई भी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मिलके हमें ये तय करना है कि इस टाइप के लोगों को, इस टाइप के कृत्य जो है उनके खिलाफ़ हम लोग एकजुट एक साथ खड़े रहें और ये सुनिश्चित कराएं कि ऐसे लोगों को सज़ा मिले। सर, महंगाई हटाओ महारैली आप करते हैं, आपकी पार्टी करती है, और सबसे ज़्यादा महंगाई की मार भी आपकी पार्टी देती है। सर, बिजली सबसे महंगी राजस्थान में, पेट्रोल डीजल। आप अगर ये देखते हैं कि बिजली जिस रेट पे राजस्थान की सरकार खरीद रही है और उस अनुपात में राजस्थान की सरकार अपने जो हमारे राजस्थान के नागरिक हैं उनको छूट भी दे रही है, क्योंकि बिजली उत्पादन कम रहा है, बिजली की खपत बढ़ रही है, तो हम लोग महंगी बिजली खरीद रहे हैं। किसान को आपने देखा होगा कि जो कृषि में हर महीने 1000 रुपये का अनुदान राजस्थान की सरकार दे रही है। पेट्रोल और डीज़ल की आप बात करें तो पेट्रोल और डीज़ल राजस्थान की सरकार का जो टैक्स है वो राजस्थान की सरकार ने अभी कम किया। केंद्र का जो टैक्स है वो अगर आप देखें, जिसको कि हम स्पेशल एक्साइज के नाम से, सेस के नाम से जो इन्होंने लगा रखा था, उसको अगर हमें समझने की ज़रूरत है। 34 रुपये तक केंद्र की सरकार टैक्स ले रही थी। ये वही सरकार है जो ये बोलती थी कि हमारे आने पे सस्तीवाड़ा होगा, हमारे आने पे आम व्यक्ति का जीवन सुखद हो जाएगा। आज अगर कहीं पे भी जाओ तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को खुशहाल महसूस नहीं करता, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में
अच्छा जिन दिनों के अच्छे दिनों की जो एक अपेक्षा लोगों के थी उसको कहीं महसूस नहीं कर पा रहा है। सिलेंडर का दाम जो कि 410 रुपये था जिस दिन केंद्र में भाजपा की सरकार, आज 900 रुपये पार कर गया है। खाने का तेल, कोई भी चीज़, अब कपड़े पे एक टैक्स लगाने की अलग बात चल रही थी। तो मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान की सरकार ने जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाया था उसमें कमी भी की, छूट भी दी। और राजस्थान की सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि गरीब आदमी के प्रति संवेदनशील है, गरीब आदमी के प्रति सोचती है, तो और काम काज भी कर रही है। ये बात दीगर है कि कहीं ना कहीं अगर कोई त्रुटि रहती है। सर, आपके लीडर राहुल गांधी जी यहाँ पे महंगाई हटाओ महारैली करते हैं, उसमें सर हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा देते हैं वो। सर, ये देश हिंदुओं का है, यहाँ पे हिंदुओं का राज वापस लाना है, आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, मैं ये मानता हूँ ये भारत देश सभी का है। जो इसमें रह रहे हैं वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, ये सारे इसके नागरिक हैं। और हम सब का दायित्व बनता है कि यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो सब एक साथ रहें, प्रेम से रहें और भारत तरक्की करे, ऐसी कामना हम करते हैं। ये तभी संपूर्ण हो सकता है हमारा सपना जब इस देश के अंदर विघटनकारी जो शक्तियां हैं वो उनका राज कम से कम हो, उनकी दखल अंदाजी कम से कम हो। आप कोई भी क्षेत्र में देखेंगे वो देश तरक्की करता है जहाँ सुख शांति रहे। तो शांति रहेगी तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग या हमारा देश खूब तरक्की करेगा। तो इस तरह की कोई बात कहीं पे भी मुझे नहीं लगती कि ये जाति, ये धर्म, ये सब जितने भारत के लोग हैं वो एक साथ हैं और भारतवासी हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सर, अपने क्षेत्र में आपके डीडवाना में जो मुद्दे थे चुनावों से पहले, या कहीं जो वायदे आपने जनता से किए थे, क्या भी पूरे हुए हैं? देखिए, मेरा मुख्य थे चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान हर बार मेरा सोच जो था वो था गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और अच्छा बिजली पानी मिलना चाहिए। और मैं आपको निवेदन करूं कि मैंने बिजली के लिए जितना काम मेरे डीडवाना में हुआ है, आप खुद स्वयं जाके अगर कभी पता करेंगे तो आप देखेंगे मैंने ढाणियों में जो दूर दराज ढाणियाँ थी जहाँ लोग रहते थे जिनके बिजली नहीं थी, मैंने तमाम जगह अभी तक भी सर्वे करवाए और ये कोशिश कर रहा हूँ तमाम उन ढाणियों में लाइट पहुँचे और लाइट लग रही है। और आगे भी आने वाले दिनों में हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे लाइट पहुँचे। मेरे यहाँ पे 132 का एक जीएसएस का काम चल रहा है, 3 जीएसएस पूर्ण हो चुके हैं, 3 और अभी कार्य जिनका काम है। और मेरी कोशिश है कि 3-4 जीएसएस जो मैंने सीएमडी साहब से मिला था कि जीएसएस बने। चिकित्सालय में अगर आप देखें तो मेरे डीडवाना का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो सबसे बेहतरीन अस्पतालों में से एक है। इसमें साधारण व्यक्ति का भी हमने साथ लिया है। जो अभी कोरोना के दौरान पिछले जो दूसरी वेव थी उसमें हमने काफ़ी कोशिश की और एक बेहतरीन अस्पताल हमने खड़ा कर दिया है। अब शिक्षा के अंदर चूँकि कोरोना में 3 साल के अंदर 1.25-2 साल लगभग कोरोना में निकले, स्कूलें भी बंद रही, उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चों का एडमिशन्स बढ़े, बच्चों का रजिस्ट्रेशन बढ़े। और आज पहले के मुकाबले मेरे डीडवाना क्षेत्र का मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सरकारी स्कूल है उनका स्तर बहुत बेहतर है और वहाँ पे आज जो शिक्षक हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मेरी डीडवाना में पानी की अगर बात करें तो जितने हमारे गांव हैं उन गाँवों के अंदर हम लोग मीठा सतही पानी पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने वादे किए थे उनको हम पूरा कर दें। सर, अभी ये जो कार्यकाल बचा है इसमें सर कोई प्रमुखता इस विकास की कार्य जो आप प्रमुखता से पूरा करना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा मेरा जो सोच है वो सिर्फ बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा ये रहती है। और इसके लिए जितना वक्त हम लोग बचा हुआ है उस वक्त में हम लोग कोशिश करेंगे और बेहतरीन बिजली, बेहतरीन पीने का अच्छा पानी, साफ़ पानी, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा गरीब व्यक्ति को ये हम दें। इसके लिए मैं लगातार पहले भी प्रयासरत था और आगे भी रहूँगा। सर, एक सवाल जो पहले करना था आपको जानना चाहेंगे सर, आपके राजनीतिक सफ़र के बारे से आपने शुरुआत की, आप अच्छे वक्ता हैं, तो सर ये कैसे पहले सपना था ऐसा कोई, ये कैसे क्या शुरुआत? देखिए, मेरे पिताजी विधायक रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वो 2 बार विधायक रहे हैं। मैंने जो राजनीति शुरू की यूथ कांग्रेस से। मैं यूथ कांग्रेस का 2 बार निर्वाचित जिले का अध्यक्ष रहा और उसके बाद में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी रहा। मैं लगातार पारिवारिक
तौर पर देख लीजिए, निजी तौर पर देख लीजिए, मैं जब पढ़ता था तो मैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। तो मैं लगातार राजनीति ही हमारे जिसे कहते हैं मुख्य काम के रूप में हमने लिया, और आज प्रयास करते करते लगातार कोशिश रही जनता की सेवा करें, और जनता की सेवा को ही राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम मानते हुए मैंने चुना है, और आज आपके सामने विधायक बन के और बहुत सारी अपेक्षा। सर 2023 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं सर, उसमें क्या कांग्रेस बहुमत हासिल कर पाएगी, या फिर सर जो गुटबंदी कहीं ना कहीं ये भीतरघात पहुंचाने में मानते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस वापस से सरकार बनाएगी, और जो हालात अभी देश के अंदर हैं वो भाजपा के खिलाफ़ हैं। मैं अभी उत्तराखंड भी जाके आया था, वहाँ प्रभारी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ एक ज़िले का। तो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, भाजपा ने जो वादे किए थे वो लोग ये मान रहे हैं कि वो झूठे सिद्ध हुए। मोदी जी की तमाम बातें खोखली लोगों के सामने नज़र आ रही है। तो मैं मानता हूँ आने वाला वक्त फिर से लोगों को, कांग्रेस के अंदर लोगों की आस्था फिर से पनप रही है, फिर से बढ़ रही है। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। गुटबाजी जैसी चीज़ हमें कहीं नज़र नहीं आती। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि राजनीति करने वाले लोग महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं होती है, वो सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अच्छा काम कर रही है, और आने वाला वक्त फिर से लोग कांग्रेस को मौका देंगे और कांग्रेस सरकार बनाएगी। सर अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका, मेरी डीडवाना के लोगों का प्रेम आशीर्वाद मेरे ऊपर हरदम बना रहा, वो बना रहे। मैं अपनी ईमानदारी से जो मुझसे बन पड़ता है, मैं अपनी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ। कई दफ़े नतीजे जो अपेक्षाएं होती है उतने नहीं मिलते, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई उसको मैं ईमानदारी से निभाऊँ। और एक संदेश देना चाहूँगा कि चूँकि कोरोना का काल है, सब लोग अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोरोना के जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करें, और खूब आप लोग, मेरे जितने भी डीडवाना के नागरिक हैं, वो सब स्वस्थ रहें, तरक्की करें, और उनके बीच में परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने डीडवाना विधायक श्रीमान चेतन जी डूडी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि इनके हिसाब से ये इनको उम्मीद है कि पुनः राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन पाएगी, और ये जो वादे इन्होंने जनता से किए थे, ये मानते हैं कि वो वादे इन्होंने पूरे किए हैं, और जो कार्यकाल बचा है उसमें जो वादे बचे हैं उनको ये पूरा करना चाहेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, धन्यवाद आपका।